नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपीएससी की तरफ से निकाली गई ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप किस तरीके से इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, ताकि फ्यूचर में हम आपको ऐसी अपडेट्स देते रहें। दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको बता दें, आप जब भी यूपीएससी की वेबसाइट से कोई भी वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे पहले OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, तभी आप किसी भी वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने यूपीएससी की वेबसाइट पर अभी तक OTR नहीं किया है तो आपको सबसे पहले OTR करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, तभी आप किसी भी वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और तभी आप ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यूपीएससी की वेबसाइट पर पहले ही OTR कर चुके हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं, तो सिंपली आपको अपने अकाउंट को लॉगिन करना होगा और अपने अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक OTR नहीं किया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। हमने OTR पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको किस तरीके से OTR करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताने वाले हैं आप किस तरीके से OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी OTR कर चुके हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं और आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए टाइम पर आप जा सकते हैं। वहां से आपको इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से अप्लाई करना होगा पूरी प्रोसेस आपको बताई गई है। लेकिन अगर आप पहली बार OTR कर रहे हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। लेकिन अगर आप OTR कर चुके हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं, तो स्क्रीन पर बताए गए टाइम पर आपको जाना होगा। वहां से आपको किस तरीके से इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई करना है आपको बताया गया है। आप अपने अकाउंट को लॉगिन करके इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। इस पेज पर पहुंचने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको इस न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज आपका रजिस्ट्रेशन का रहने वाला है। इस पेज पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। सबसे पहले बात करें, आपको यहाँ पर अपने नेम को फिलअप करना होगा एज पर क्लास 10। जो आपके क्लास 10 के मार्कशीट के अंदर आपका नेम फिलअप है, उसी नेम को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में आपका नेम मेंशन है वही आपको फिलअप करना है। आपको कोई मिस्टेक आपको यहाँ पर नहीं करनी है। नेम फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई नेम करना होगा। नेम वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है हैव यू एवर चेंज नेम, क्या कभी आपने नेम चेंज किया है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, येस और नो। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जेंडर पूछा जाता है। जेंडर के बाद आपको वेरीफाई जेंडर आपको यहाँ पर करना होगा। नेक्स्ट आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना है। नेक्स्ट आपको वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपको अपने फादर्स नेम को फिलअप करना है। फादर्स नेम को फिलअप करने के बाद आपको वेरीफाई फादर नेम को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपको मदर नेम को फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपको वेरीफाई मदर नेम को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है माइनॉरिटी स्टेटस। माइनॉरिटी स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर येस और नो को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। माइनॉरिटी स्टेटस को फिलअप करने के बाद आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाता है, आपको मोबाइल नंबर को फिलअप करना है। मोबाइल नंबर के बाद आपको अपने अल्टरनेट नंबर को फिलअप करना है। अगर आप चाहें अल्टरनेट नंबर को फिलअप कर भी सकते हैं या फिर आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास अल्टरनेट नंबर है तो आप फिलअप कर सकते हैं या फिर आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपको अपनी ईमेल आईडी को फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है अल्टरनेट ईमेल आईडी। अगर आपके पास कोई भी अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो आप इसे फिलअप कर सकते हैं या फिर आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी को फिलअप करने के बाद आपसे पूछा जाता है क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर। आपको अपने क्लास 10th के रोल नंबर को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 और सिक्योरिटी क्वेश्चन 2। आपको बता दें, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए OTR को कंप्लीट करने के लिए आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन कंप्लीट करना कंपलसरी है। इसके बिना आप OTR कंप्लीट यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर ओपन हो जाएंगे।
योर फेवरेट सब्जेक्ट, चाइल्डहुड नेम, आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पर उसका आंसर आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर एंटर सिक्योरिटी आंसर भी आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, तभी आप OTR कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको कैप्चा कोड फिलअप करना होगा। इस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया है। अपनी सभी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सबमिट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको बता दें, आप रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर अपनी जो भी डिटेल को फिलअप करेंगे आपको उनको ठीक से अच्छी तरह चेक करके ही फिलअप करना है। आप जो भी इस पेज पर डिटेल को फिलअप करेंगे वो बाद में चेंज यहाँ पर नहीं हो पाएंगी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको सभी डिटेल को अच्छी तरह चेक करके ही फिल करना है। आप बाद में एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप जो भी डिटेल फिलअप करेंगे उनको अच्छी तरह चेक करना है और उन सभी को आपको याद भी रखना है आपने क्या डिटेल आपने फिलअप करी है। आपको बता दें, आप जब भी सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 और 2 को आप फिलअप करेंगे आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको उसका आंसर पता होना चाहिए और उसका आंसर आपको याद भी होना चाहिए अपने फ्यूचर यूज के लिए। अगर आपकी सभी डिटेल बिल्कुल ठीक है, आपने सब कुछ नोट कर लिया है, तो आपको सभी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो भी डिटेल्स आपने फिलअप की थी वो सभी आपको यहाँ पर शो जाएंगी। आपका नेम, हैव यू एवर चेंज नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, माइनॉरिटी स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका 10th का रोल नंबर, आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 और आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपकी डिटेल्स बिल्कुल ठीक है तो आपको यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपको लगता है आपने कोई मिस्टेक कर दी है, आपकी डिटेल में कोई मिस्टेक आपको यहाँ पर लग रही है, तो आपको यहाँ पर अपडेट या फिर चेंज हेयर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स को दोबारा से एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल को दोबारा चेंज आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी डिटेल बिल्कुल ठीक है तो आपको यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद आपको इस पेज पर अपने OTP की डिटेल को आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई OTP डिटेल। आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल आईडी पर आपको OTP भेजा जाएगा। आपको दोनों अलग अलग OTP को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। OTP को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। मोबाइल OTP वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर मोबाइल पर भेजे गए OTP को फिलअप करना है और ईमेल OTP वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर ईमेल आईडी पर भेजे गए OTP को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। OTP को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका OTR ID आपको यहाँ पर शो जाएगी। आपका नेम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, माइनॉरिटी स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका क्लास 10th का रोल नंबर भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा OTR सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका OTR रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप चाहें तो इसका इस ऑप्शन पर क्लिक करके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आपको बता दें, आप जब भी अपनी OTR रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे, OTR रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर आपको एक मैसेज रिसीव होगा जिसमें आपका OTR ID मेंशन होगा और आपका लॉगिन पासवर्ड भी आपका मेंशन होगा। आपको उस ईमेल को संभाल कर रख लेना है और अपने OTR ID और पासवर्ड को भी नोट कर लेना है। आप उसी OTR ID और पासवर्ड के थ्रू अपने अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे फर्स्ट टाइम। आपको उस पासवर्ड को संभाल कर रखना है। आपको अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के बाद अपने ईमेल को जरूर चेक करना है जिसमें आपका OTR ID और पासवर्ड आपको मिल जाएगा और फिर आपको उसी के थ्रू अपने अकाउंट को लॉगिन करना है फर्स्ट टाइम। जब आपका OTR कंप्लीट हो जाए, आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाए, तो आप अपने अकाउंट को एक बार लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर दोबारा से होम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आप OTR प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा सिलेक्ट मोड फॉर लॉगिन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और OTR ID। आपको बता दें, आप किसी भी मेथड से अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल आईडी के थ्रू भी, मोबाइल नंबर के थ्रू भी और OTR के थ्रू भी। अगर आप ईमेल आईडी के थ्रू अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो आपको अपनी ईमेल आईडी को फिलअप करना होगा और नेक्स्ट आपको अपने OTP को फिलअप करना होगा जो कि आपकी ईमेल आईडी पर आपको भेजा जाएगा।
लेकिन अगर आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को फिलअप करना होगा। मोबाइल नंबर को फिलअप करने के बाद आपको अपने ओटीपी को फिलअप करना होगा। जो ओटीपी आपको आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, ओटीपी को सेंड करने के लिए आपको यहाँ पर गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आप ओटीआर आईडी के थ्रू अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो ओटीआर आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी ओटीआर आईडी को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आपकी ओटीआर आईडी वही रहने वाली है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको ओटीआर आईडी आपकी शो हुई थी, वही ओटीआर आईडी आपके यहाँ पर रहने वाली है। और नीचे आपको पासवर्ड को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आपको बता दें, आपको वही पासवर्ड को फिलअप करना है जो कि आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आप जब भी अपने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको आपके ईमेल आईडी पर आपको ओटीआर आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उसी ओटीआर आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ओटीआर आईडी के थ्रू अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं करना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू भी अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं तो आपको ओटीपी की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आप ओटीआर आईडी के थ्रू अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पर पासवर्ड की आवश्यकता होगी, जो पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पर आपको भेजा जाएगा। अपनी ओटीआर आईडी और पासवर्ड को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा को फिलअप करना होगा। इस बॉक्स के अंदर वेरिफिकेशन कोड के अंदर आपको फिलअप करना होगा और फिर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आज जब पहली बार अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा ओटीआर आईडी। आपको यहाँ पर आपकी ओटीआर आईडी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। वेलकम के आगे आपका नेम आपका यहाँ पर शो हो जाएगा और आगे आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा फर्स्ट लॉगिन। अगर आप अपने अकाउंट को पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर फर्स्ट लॉगिन का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जब भी आप अपने अकाउंट को पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपको अपने पासवर्ड को चेंज करना कंपलसरी है, तभी आपका अकाउंट सेटअप हो पाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने अपने अकाउंट को पहली बार लॉगिन किया है तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा फर्स्ट लॉगिन। जब आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं आपने जो भी डिटेल ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते टाइम फिलअप किया था वो सभी डिटेल आपकी यहाँ पर शो हो जाएंगी। और नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा न्यू पासवर्ड और कन्फर्म न्यू पासवर्ड का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। अपने अकाउंट को फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद आपको अपना पासवर्ड चेंज करना कंपलसरी है। आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड को चेंज करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने न्यू पासवर्ड को फिलअप करना है और नेक्स्ट आपको अपने कंफर्म पासवर्ड को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड वाले बॉक्स के अंदर आपको फिलअप करना होगा। आपको बता दें आपको यहाँ पर पासवर्ड किस तरीके से रखना है। आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बताया गया है। आपका पासवर्ड 8 कैरेक्टर से नीचे का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए और आपको यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर को भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। स्पेशल कैरेक्टर के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है और आपको अपने पासवर्ड के अंदर अल्फाबेट और नंबर को भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। आपको अपने पासवर्ड के अंदर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों को यूज करना है और साथ ही में स्पेशल कैरेक्टर और नंबर को भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। आप चाहें तो कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं बताए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। आपको जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं आप उसी पासवर्ड को रख सकते हैं, लेकिन आपको अपने पासवर्ड को याद रखना होगा अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए फ्यूचर में, ताकि आप जब भी कोई वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म को जारी किया जाए आप उस वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पाएं अपने अकाउंट को लॉगिन करके अपने ओटीआर आईडी और पासवर्ड के थ्रू। तो आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड को अच्छी तरह से फिलअप करना है और उसको याद भी आपको यहाँ पर करना होगा। अपने पासवर्ड को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब आप अपने पासवर्ड को फिलअप कर देंगे, अगर आप अपने पासवर्ड को सही तरीके से फिलअप करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके यहाँ पर सभी क्राइटेरिया के अंदर टिक करना ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर पासवर्ड को फिलअप किया है और हमारे यहाँ पर राइट का निशान हमको यहाँ पर शो हो चुका है। अपने पासवर्ड को फिलअप करने के बाद जब आपका राइट का निशान टिक आपका यहाँ पर हो जाए सभी क्राइटेरिया के अंदर, तो आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है और आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपके यहाँ पर सो जाएंगे। डैशबोर्ड, लेटेस्ट डीएफ, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन हिस्ट्री, व्यू प्रोफाइल और अपडेट और एडिट प्रोफाइल। आपके यहाँ पर सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। आपको बता दें आपका अकाउंट का ओटीआर रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। पूरी प्रोसेस आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। फ्यूचर में कभी भी यूपीएससी की तरफ से अगर किसी वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को जारी किया जाएगा तो आप अपने अकाउंट को लॉगिन करके उस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई
कर पाएंगे। अगर आपके पास OTR रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अकाउंट है, तभी आप कोई भी वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे जो यूपीएससी की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म जारी किए जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास OTR रजिस्ट्रेशन नहीं है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप किसी भी वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास OTR रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अकाउंट होना कंपलसरी है, तभी आप किसी भी वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने OTR कंप्लीट कर लिया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं, तो आपको अपने अकाउंट को लॉगिन करना होगा। अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए आपको अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर आप OTR आईडी के थ्रू भी अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप ईमेल आईडी के थ्रू अपने अकाउंट को लॉगिन कर रहे हैं, तो आपको अपनी ईमेल आईडी को फिलअप करना होगा। ईमेल आईडी को फिलअप करने के बाद आपको गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर कैप्चा को फिलअप करना है और फिर लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं। आप जब अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आपके यहाँ पर OTR आईडी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। वेलकम के आगे आपका यहाँ पर नेम शो हो जाएगा, आपका लास्ट लॉगिन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा और आपको यहाँ पर नीचे बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। डैशबोर्ड, लेटेस्ट DF, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन हिस्ट्री, व्यू प्रोफाइल और अपडेट और एडिट प्रोफाइल। आपको इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर जाना होगा। आपको इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। नर्सिंग ऑफिसर की आपके यहाँ पर एग्जामिनेशन रहने वाली है। ईयर के बारे में आपको बताया गया है, 2024 आपका रहने वाला है। नोटिस संख्या के बारे में आपको बताया गया है। आगे आपको यहाँ पर नोटिस डेट के बारे में बताया गया है और आपकी लास्ट डेट आपके यहाँ पर बताई गई है 27 मार्च 2024 की आपके यहाँ पर रहने वाली है। आगे बात करें, आपको यहाँ पर बताया गया है पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन के बारे में और आगे आपको यहाँ पर मिलेगा पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पर पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन करना होगा। पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन अभी आपका नोट एक्टिव आपका यहाँ पर शो हो रहा है। पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, अपडेट, एडिट OTR। अगर आप अपने OTR के अंदर कोई भी अपडेट करना चाहते हैं या फिर आप कोई भी एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको OTR बिल्कुल ठीक है, आप एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक है फॉर पार्ट 1 वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर लिखा गया है क्लिक है फॉर पार्ट 1 भाग 1 के लिए यहाँ पर क्लिक करें। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। आप चाहें तो बताए गए इंस्ट्रक्शन को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, यस और नो। आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर दिखाई देगा पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, सेंटर सिलेक्शन एंड एग्री टू डिक्लेरेशन। आगे बात करें, आपको यहाँ पर बताया गया है आपकी OTR की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। आपका नेम, आपका हैव यू एवर चेंज नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, माइनॉरिटी स्टेटस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर बताई गई है। ये आपकी वही डिटेल रहने वाली है जो आपने OTR करते टाइम फिलअप की थी, वही डिटेल आपके यहाँ पर शो होगी। इस पेज को ओपन होने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपसे यहाँ पर कुछ डिटेल आपके यहाँ पर मांगी जाती है। एग्जामिनेशन एप्लीकेशन डिटेल आपसे पूछी जाती है। आपकी सबसे पहले नेशनलिटी पूछी जाती है, आपको नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा जाता है मैरिटल स्टेटस, आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। आपसे पूछा जाता है कि आप PWD कैंडिडेट हैं, आपको येस या नो वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर आपकी कम्युनिटी आपके यहाँ पर पूछी जाती है। कम्युनिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, EWS, जनरल, OBC, SC या फिर ST। आप किसी भी कैटेगरी से इस वैकेंसी की एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी पूछी जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर सभी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, BSc नर्सिंग, रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग और GNM। आपने इनमें से जो भी कोर्स किया हुआ है आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पर BSc नर्सिंग से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर BSc नर्सिंग को सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने BSc नर्सिंग के अंदर रेगुलर कोर्स किया हुआ है तो आपको उसी को सिलेक्ट करना होगा। या फिर अगर आपने पोस्ट BSc नर्सिंग कर रखी है तो आपको पोस्ट BSc नर्सिंग को सिलेक्ट करना है। या फिर अगर आपने GNM कर रखी है तो आपको यहाँ पर GNM को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पर BSc नर्सिंग से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर BSc नर्सिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपको यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप रहेगा, रजिस्टर्ड एज नर्स मिडवाइफ एंड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन। आगे बात करें, आपको यहाँ पर अपनी एड्रेस की डिटेल को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आपको अपने एड्रेस को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। एड्रेस को फिलअप करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, रीसेट और कंटिन्यू।
आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर दिखाई देगा कंटिन्यू, आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन। अगर आपकी एज ओवर हो चुकी है और आप एज के अंदर कोई भी रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी छूट आप यहाँ पर नहीं चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नो पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपको यहाँ पर येस को सिलेक्ट करना है। येस को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी डिटेल को फिलअप करना होगा। लेकिन आप एज रिलैक्सेशन नहीं चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नो को सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर एज रिलैक्सेशन नहीं चाहते हैं तो हम यहाँ पर नो को सिलेक्ट कर लेते हैं। नो को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको पूछा जाता है फोटो आईडी, आपके यहाँ पर पूछी जाती है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो आईडी इशूड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और वोटर कार्ड। आप चाहें तो कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आगे आपसे पूछा जाता है फोटो आईडी कार्ड, फोटो पहचान पत्र संख्या आपको यहाँ पर डालना होगा। आपने अगर आधार कार्ड को सिलेक्ट किया है, अगर आप आधार कार्ड को सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा प्लीज कॉन्सेंट ऑफ आधार कार्ड। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, येस और नो। आपसे पूछा जाता है कि क्या आप आधार कार्ड को अपनी आइडेंटिटी के लिए यूज करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर येस और नो को सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पर येस को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा आई गिव माई कॉन्सेंट फॉर यूजिंग माई आधार कार्ड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ माई आइडेंटिटी। तो आपको यहाँ पर येस को ही सिलेक्ट करना होगा। आप जब भी कोई अपनी आइडेंटिटी देंगे, अपना कोई आईडी कार्ड देंगे, तो आपको यहाँ पर परमिशन देनी होगी आप अपनी आईडी के लिए उस डॉक्यूमेंट को यूज करना चाहते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है फोटो आईडी कार्ड नंबर, आपको अपने आधार कार्ड को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है फोटो आईडी कार्ड नंबर, आपको यहाँ पर दोबारा से अपने आधार कार्ड के नंबर को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है अपलोड योर स्कैन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड को भी यहाँ पर अपलोड करना होगा स्कैन करा के पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। ओनली पीडीएफ फाइल के अंदर आपका यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड किया जाएगा। जेपीजी फाइल के अंदर आप अपने आधार कार्ड को अपलोड यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू आगे बढ़े वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद जब कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने जो भी डिटेल आपने फिलअप की है वो सभी आपको यहाँ पर सो जाएंगी और आपका एग्जामिनेशन अप्लाइड भी आपको यहाँ पर सो जाएगा, ईयर आपका यहाँ पर सो जाएगा और बाकी सभी डिटेल भी आपको यहाँ पर सो हो जाएंगी। इस पेज के ओपन होने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा दिखाई देगा। आपको इस बॉक्स के अंदर कैप्चा को फिलअप करना है। कैप्चा को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, आई डू नॉट एग्री और आई एग्री। अगर आपकी डिटेल बिल्कुल ठीक है, आपको लगता है कोई भी आपने मिस्टेक नहीं की है, तो आप यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट या फिर सुधार। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल को एडिट कर सकते हैं। आपकी बाद में डिटेल कोई भी एडिट यहाँ पर नहीं की जाएगी, आप इसी टाइम पे अपनी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी डिटेल बिल्कुल ठीक है तो आपको यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा एप्लीकेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर इन ईएसआईसी कॉर्पोरेशन 2024। आपकी डिटेल आपके यहाँ पर सो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस आपको यहाँ पर सो जाएगा। इस पेज पर पहुंचने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा यू हैव कंप्लीटेड पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर। आपने यहाँ पर पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और नीचे आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, प्रिंट स्लिप और पे एग्जामिनेशन फीस। आप यहाँ पर अपनी स्लिप का प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आपकी डिटेल बिल्कुल ठीक है तो आपको यहाँ पर अपनी एग्जामिनेशन फीस को आपको यहाँ पर पे करना होगा। आपको यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फीस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर अपने स्लिप का प्रिंट आउट ले लीजिए और फिर आपको यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फीस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। पे एग्जामिनेशन फीस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा यदि आप आवेदन के भाग 2 को पूरा नहीं किया है और अंतिम रूप से सफलतापूर्वक जमा नहीं किया है तो आपको उम्मीदवार आपको यहाँ पर नहीं माना जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस को आपको यहाँ पर पे करना होगा। आप किसी भी मेथड से अपनी एप्लीकेशन फीस को आप पे कर सकते हैं। कैश के माध्यम से भी आप पे कर सकते हैं, आपको यहाँ पर एसबीआई ब्रांच जाना होगा, या फिर आप ऑनलाइन भी आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस को ऑनलाइन पे कर देते हैं। ऑनलाइन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पर
कंटिन्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप किसी भी मेथड से अपनी एप्लीकेशन फीस को आप यहाँ पर पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, कार्ड के थ्रू, या फिर आप यूपीआई के थ्रू भी आप अपने एप्लीकेशन फीस को आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। जब आप अपनी एप्लीकेशन फीस को पे कर देंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का मैसेज आपको यहाँ पर पॉपअप हो जाएगा, योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, और ओके का ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस हो चुका है। आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, ट्रांजेक्शन आईडी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, मोड ऑफ पेमेंट, अमाउंट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ट्रांजेक्शन डेट और ट्रांजेक्शन विवरण आपको यहाँ पर दिखाई देगा कंप्लीट सक्सेसफुली। और नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा कंटिन्यू, आगे बढ़े। आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका दोबारा से यही पेज आपका ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, व्यू पार्ट 1 आपको यहाँ पर शो होगा। पहले हमारा यहाँ पर शो हो रहा था फिल पार्ट 1, तो हमने यहाँ पर पार्ट 1 फिलअप कर लिया है, तो हमारे यहाँ पर पार्ट 1 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमको यहाँ पर पार्ट 2 को हमको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 को कंप्लीट करने के लिए हमारे यहाँ पर शो हो रहा है व्यू एग्जामिनेशन फीस हमारी यहाँ पर पे हो चुकी है। हमारे यहाँ पर दो ऑप्शन हमको यहाँ पर शो हो रहे हैं, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, सेंटर सेक्शन एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन। हमको यहाँ पर इन दो स्टेप को हमको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा, तभी हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सेकंड हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो पाएगा, तभी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर कंप्लीटली सक्सेसफुल हमारे यहाँ पर हो पाएगा। इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। अगर आप पार्ट 1 कंप्लीट कर देते हैं और आप पार्ट 2 कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट यहाँ पर नहीं माना जाएगा। तो आपको यहाँ पर दोनों पार्ट को आपको यहाँ पर कंप्लीट करना कंपलसरी है, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा और आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का कंफर्मेशन पेज आपको मिल पाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप पार्ट 1 कंप्लीट कीजिए और फिर आपको पार्ट 2 कंप्लीट करना कंपलसरी है। हमने आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता रहे हैं आपको किस तरीके से इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई करना है। पार्ट 1 कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर पार्ट 2 को कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट 2 को कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर पेड दिखाई देगी और फिर आपको यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, अपलोड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपने फोटोग्राफ को अपलोड करना है और अपने सिग्नेचर को भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपको बता देते हैं आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर का क्राइटेरिया आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है। आपको फोटोग्राफ का क्राइटेरिया आपको यहाँ पर बताया गया है, आपके फोटो का साइज मैक्सिमम 300 केबी से ज्यादा का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए और मिनिमम 20 केबी से कम का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। 300 केबी से ज्यादा का आपका यहाँ पर साइज आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसी तरह आपको यहाँ पर सिग्नेचर का क्राइटेरिया भी आपका यहाँ पर बताया गया है, मैक्सिमम साइज आपका यहाँ पर 300 केबी का आपके यहाँ पर रखा गया है। अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आप अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को रीसाइज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर को रीसाइज आप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं। फोटोग्राफ और सिग्नेचर को आपको अपलोड करने के बाद अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपका दोबारा से यही पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन हमारा यहाँ पर ओपन हो चुका है। हमारी यहाँ पर एप्लीकेशन फीस हमारी यहाँ पर पे चुकी है और हमारे फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी हमारे यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा यहाँ पर रहने वाला है सेंटर सेक्शन एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन। आपको यहाँ पर लास्ट वाले प्रोसेस को आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। लास्ट वाले प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर सेंटर सिलेक्शन वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये पेज आपका यहाँ पर सेंटर सिलेक्शन का आपका यहाँ पर रहने वाला है। इस पेज पर आपको यहाँ पर अपने एग्जामिनेशन सेंटर को आपको यहाँ पर चूज करना होगा। आपको बता दें इस एग्जामिनेशन के लिए आप यहाँ पर केवल एक ही एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आपको एक ही एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करने के लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप चाहें तो कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। आप कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर दिल्ली को चूज कर लेते हैं। हमने यहाँ पर दिल्ली को चूज कर लिया है। एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखाई देगा आई डू नॉट एग्री और आई एग्री। आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन को आपको यहाँ पर रीड कर लेना है। डिक्लेरेशन को रीड करने के बाद आपको यहाँ पर आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है।
ये आपका यहाँ पर फाइनल सबमिशन का आपका यहाँ पर रहने वाला है। आपको फाइनल सबमिशन वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट आपका यहाँ पर हो चुका है। और नीचे आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा भविष्य के संदर्भ के लिए आप अपना पूरा आवेदन प्रिंट आउट यहाँ पर ले सकते हैं। अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा फॉर एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन ESIC कॉर्पोरेशन 2024। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के लिए। प्रिंट आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन ID आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, एग्जामिनेशन नेम आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, पार्ट 1 आपको यहाँ पर दिखाई देगा कंप्लीटेड आपका यहाँ पर हो चुका है, पार्ट 2 स्टेटस आपका यहाँ पर शो हो जाएगा कंप्लीटेड आपका यहाँ पर हो चुका है, एप्लीकेशन स्टेटस आपका यहाँ पर शो हो जाएगा पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीटेड। और आगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा व्यू प्रिंट एप्लीकेशन। आपको यहाँ पर क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो कि UPSC की तरफ से ESIC नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी को निकाला गया है। इस तरीके से आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हमने आपको इस वीडियो के अंदर पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता दी है आपको किस तरीके से OTR करना होगा और किस तरीके से इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना होगा। अगर आप OTR ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर टाइम आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उस टाइम पर आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है आपको किस तरीके से इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है। 27 मार्च आपके यहाँ पर लास्ट डेट आपके यहाँ पर रहने वाली है। तो जो कैंडिडेट इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वे इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को 27 मार्च से पहले अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के अंदर इंटरेस्टेड है वो इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसीज और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में पूरी तरह से अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए ताकि फ्यूचर में हम आपको ऐसी अपडेट्स देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।